यूट्यूब चैनल सुखीभावी कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसका हम लोग ने बेसिक देखा था पिछले लेक्चर में। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो आपको दिखे जाएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। उसको आप लिख कर भी ले सकते हो और नहीं चाहिए तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इजीली वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं। उसमें देखो क्वेश्चन दिया गया है, दया एंड शर्मा आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशियो ऑफ 1:1, यानी कि नेट प्रॉफिट का रेशियो कितना है 1:1, यानी कि इक्वल बेसिस में लोग बांट रहे हैं आपस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया गया है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जो आपको ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस है उसमें डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, और जो एडजस्टमेंट है एडिशनल एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन वहां देखते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है 40,000 का दिया गया है, 40,000 क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट है, वहां पर डेप्रिसिएशन दिया गया है। किसका डेप्रिसिएशन किसका निकला, बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% और 3% रेस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वैल्यू गिर रहा है किसका, आपके एसेट का। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट क्या होगा वो देखेंगे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, यानी कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, मैंने किसी को अपने कस्टमर को बेचा कोई गुड्स, उसने पेमेंट के टाइम बोला कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया मेरे को, और 3 महीने बाद मैं जाकर उसको पैसे ले रहा हूँ और उसने क्या किया, उसने बाउंस करा दिया वो, यानी कि वो बिल डिसऑनर हो चुका है। अब वो बिल हॉनर नहीं होने की डिसऑनर हो चुका है, तो उसका एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट आएंगे, वो क्या क्या करना है वो देखेंगे। नेक्स्ट होगा आपका गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया, कौन, पार्टनर, फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग हो गया उसका, तो उसका एडजस्टमेंट 2 होगा, वो भी देखेंगे इसमें क्लियरली। नेक्स्ट इज बहुत कॉमन कोई एडजस्टमेंट है, दैट इज बैड डेट्स एंड आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये 2 के 2 हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आता ही आता है। और एक है देखो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड्स वर्थ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड, यानी कि अकाउंटेंट होगा कोई, उसने एक किस्म का बोल सकते हो सेल्स में एंट्री करना भूल गए। तो सेल्स में एंट्री नहीं हुआ तो बट ऑब्वियस आपके डेटर्स में भी एंट्री नहीं हुआ होगा। दोनों एडजस्टमेंट क्या होगा वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक टिप देता हूँ कि स्टार्ट आप एडजस्टमेंट से ही करो, क्योंकि आपको अगर आगे जाकर आपको टैली कराना है, प्रॉपर तरीके से टैली करना है, तो फिर वो आपको एक भी एडजस्टमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाइज फर्स्ट जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा, 2 जगह पे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है किसमें, क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना 40,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना 40,000। ठीक है, अब वही अमाउंट किसमें लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहा लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या लिखना है सर, क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट 40,000। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट, टिक कर लो, उसमें टिक कर लेना फर्स्ट एडजस्टमेंट में। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, देखो क्वेश्चन में बिल्डिंग का अमाउंट दिया गया आपके 75,000 आपका बिल्डिंग का अमाउंट। उस पर कितना डेप्रिसिएशन, 5% डेप्रिसिएशन है। 5% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 75,000 का 5% कितना होगा, पहले ये दिखा लो। 75,000 का 10% कितना होगा, 75,000 का 10%, 7,500। उसका डिवाइड बाय 2 कर लेना, 3750 आएगा उसका। ठीक है, 3750 लेस करोगे तो कितना आएगा, 71,250। नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट देखो कितना दिया है, 1,14,800। मशीन का कितना अमाउंट दिया गया, मशीन का है 1,14,800 दिया, उसमें लेस 3% डेप्रिसिएशन दिया, राइट। 3% डेप्रिसिएशन कितना है, 3,444 होगा यहाँ पर। 1,14,800 का 3% निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड बाय 100 करो, कितना होता है 3,444 आएगा। उसमें अमाउंट आएगा 1,11,586, सॉरी इसका अमाउंट आएगा आपको यहाँ पर मशीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 3% डेप्रिसिएशन है मशीनरी का। 3% डेप्रिसिएशन दैट इज 3,444। उसको लेस करके देखो तो वहां पर 5, 6, 8 में से 7 में से 4 के 3, उसके बाद 1,11,356, 1,11,356 आएगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का, उसी को हम लोग कहाँ डालेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में भी डालना है। कहाँ डालना है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन किसमें, मशीनरी एंड बिल्डिंग, राइट। तो मशीनरी का कितना है, 3,444 है,
और बिल्डिंग का कितना है 3750। इसका टोटल करोगे तो 9, यहाँ पर होगा 11 7194 7194। यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट आ गया, किसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब थर्ड देखो उसमें बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ₹3000। तो यहाँ क्या करना है, बिल रिसीवेबल अमाउंट दिया, देखो बिल रिसीवेबल अमाउंट कितना है 28,000 दिया है। बिल रिसीवेबल 28,000 दिया है। 28,000 में से वो बिल रिसीवेबल अमाउंट जो है उसको निकालना है। कितना निकालना है, लेस डिसऑनर कितना करना है 3,000 रुपीज। डिसऑनर हो चुका, तो डिसऑनर अमाउंट कितना 3,000 लेस करके आउटर कॉलम में लिख लेना, कितना आएगा 25,000 आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ आएगा, डेटर्स में। डेटर्स में क्यों आएगा सर, क्योंकि हम लोग ने सेल में किया था ना, बिल रिसीवेबल किसको, अपने कस्टमर्स को देते, तो कहां से ऐड करना होगा, डेटर्स में ऐड करना होगा। डेटर्स में कितना डेटर्स दिया है 1,32,500 दिया है डेटर्स। ठीक है, उसमें से एडअप कितना करेंगे, प्लस बीआर डिसऑनर। ठीक है, बीआर डिसऑनर हो गया यहाँ पर, तो कितना आएगा 3,000 डिसऑनर हो गया, उसको एडअप करेंगे कितना हो गया 1,35,500। ये आ गया आपका डेटर अमाउंट। नेक्स्ट उसके बाद देखो, उसके बाद एडजस्टमेंट है रिटर्न ऑफ ₹1,000 गुड्स टेकन बाय दया ₹1,000, यानी कि दया ने ड्राइंग कर लिया। तो कहां कहां आएगा ये आएगा आपके, ये आपके आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स टेकन बाय दया। कितना है अमाउंट 1,000 रुपीज, ये आएगा एक अमाउंट। दूसरा एंट्री कहाँ आएगा, दूसरा एंट्री आएगा सर लायबिलिटी में, कहां पर कैपिटल में उसको लेस करना है एज एन ड्राइंग। तो कैपिटल कितना दिया देखो, दया का कैपिटल दिया है 1,60,000, राइट, क्वेश्चन में दिया देखो 1,60,000 दिया है। तो उसमें से हम लोग को लेस करना है, तो फिर एक और एडजस्टमेंट आएगा जहां पर आपका नेट प्रॉफिट आ सकता है, फिर नेट लॉस, तो एक गैप छोड़कर लिखना उसको, लेस ड्रॉइंग। लेस ड्रॉइंग कितना आएगा 1,000 रुपीज उसने लिया है उससे, तो वो हो गया आपका ड्रॉइंग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट इज बैड डेट्स एंड आरडीडी। उससे पहले लास्ट वाला एंट्री देखो, लास्ट वाला एंट्री देखो, क्यों देखना बोल रहा हूँ, क्योंकि सेल में हुआ है तो डेटर्स में भी एड ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैड डेट्स एंड आरडीडी निकाल सकते हो। ठीक है, तो लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स वर ₹6,000 वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड, यानी कि और बट ऑब्वियस कि सेल्स में भी ऐड नहीं किया है। से बाय सेल्स कहां, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दूंगा मैं। बाय सेल्स कितना दिया है, सेल्स में देखो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आपको सेल्स दिया है 2,85,500, 285,500 ये दिया है। इसमें एडअप करना है कितना एडअप करना, एडिशनल सेल्स या फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलो। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना दिए 6,000 एडअप किया है, 6,000 यानी कि यहाँ पर कितना होगा 291,500, ये आपका किसमें आएगा, सेल्स आया। ठीक है, यहां पर हम लोग ने एडअप कर लिया है, कहां और एक एडअप करना पड़ेगा, डेटर्स में और एक ऐड करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना आएगा 6,000 रुपीज और ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, 6,000 रुपीज और ऐड कर दिया है, तो इसमें क्या करना है मेरे को, 6,000 रुपीज ऐड करने के बाद क्या लिखना है, उसको आपको 141,500 आएगा। ये अमाउंट होने के बाद अभी आप जाकर पांचवा इसको सॉल्व करो। बैड डेट्स ऑफ ₹1,800 एंड आरडीडी ऑफ 5% ऑन डेटर्स, यानी कि पहले आप क्या करना है इसको आप यहाँ पर इस पे सॉल्व करना पहले। अगर ऐसा एडजस्टमेंट आता तो उसका पहला एंट्री होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो आपको डेटर्स से निकालना है। डेटर्स में से हमको क्या लेस करना है, पहले तो लेस करना है बैड डेट्स, राइट, पहले तो लेस करना है आपको बैड डेट्स कितना रुपीज 1,800। ठीक है, 1,800 अगर लेस किया तो फिर कितना आएगा 139,700, यहाँ पर 139,700 आएगा। अब उसके बाद उसने क्या बोला, देखो उसके बाद बोला है आरडीडी और 5% एट 5%, यानी कि इस पे 19,700 पे 5% निकालना। 139,700 का 10% कितना होगा 13,970 होगा, उसका डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा आपको 6,985 आएगा। ठीक है, 6,985 यानी कि लेस आरडीडी कितना परसेंट एट 5% आरडीडी कितना आएगा 6,985। इसका बैलेंस आएगा आपको
1,32,715 आपका बैलेंस आएगा, यानी कि ये आपका नेट अमाउंट आ गया। अब इसका डबल एंट्री भी आना चाहिए। उसका डबल एंट्री कहां करेंगे हम लोग? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में उसके लिए पहले क्या करना है, आपके डेटर्स है क्या, पहले से आपके बैड डेट्स कोई है वो देखना पड़ेगा। बैड डेट्स है आपके पास? हाँ सर है। कहाँ है? सर डेटर्स के नीचे देखो, उस पे डेटर्स कितना है, बैड डेट्स कितना है, बैड डेट्स कितना है, 1,000 रुपीज बैड डेट्स है, ठीक है, 1,000 रुपीज लिख दिया। अब यहाँ क्या करना है, ये दोनों अमाउंट जो है यहाँ पर लिखा उसको एडअप करना। क्या एडअप करना है? प्लस बैड डेट्स यानी कि न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, ठीक है, प्लस न्यू आरडीडी। ये दोनों कौन सा अमाउंट देखो, यहाँ का लिखना है 1,800 लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है 6,985 लिखना है, ठीक है, 6,985। और यहाँ पर और एक चीज लेस आउट करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा डेप्रिसिएशन को थोड़ा नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों का टोटल कर लो। इन तीनों का टोटल कितना होगा देखो, 85 9 + 7 17 2 3 3 9,785 9,085 आएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ओल्ड आरडीडी, कोई ओल्ड आरडीडी है? हाँ सर है। कौन सा ओल्ड आरडीडी देखो, 1,800 हम लोग को ओल्ड आरडीडी हो चुका है। कितना है? लेस ओल्ड आरडीडी, आरडीडी ओल्ड आरडीडी है कितना है, 1,800। 1,800 यानी कि कितना लेस करके हम लोग को कितना मिलेगा, 7,985 मिलेगा, ठीक है, 7,985 अपना अमाउंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये हो गया आप लोग का पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, हम लोग पोस्टिंग करेंगे उसको, ठीक है। एक दो हिडन एडजस्टमेंट्स भी है, वो भी हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। फर्स्ट पोस्टिंग करेंगे, क्लोजिंग फर्स्ट हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। उस पे देखो फर्स्ट है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, 65,000, ठीक है, 65,000 आया, लिख दिया मैंने सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बिल रिसीवल हो चुका हम लोग का। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी। अगर यहाँ पर सिर्फ सैलरी होता तो हम लोग पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में डालते, लेकिन वेजेस एंड सैलरी तो कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट डेबिट साइड में। तो टू वेजेस एंड सैलरी कितना अमाउंट है यहाँ पर सर, यहाँ पर 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज आउटर कॉलम में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, तो हो गया, बैटरीज भी हो गया। उसके बाद परचेसेस, टू परचेस कितना है, टू परचेस, इसका कोई हम लोग के पास अभी पता नहीं है कि कोई एडजस्टमेंट है क्या करके, उस पर बाहर उसको क्या करना, अंदर इनर कॉलम में लिख लेना 148,000, 1,48,000 इनर कॉलम में लिख लेना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, मोटर कार। मोटर कार में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो उसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख लो, मोटर कार किसमें, एसेट साइड में। कितना है मोटर कार, 68,000 डायरेक्टली लिख लेना ऑर्डर कॉलम में। उसके बाद क्या है, मशीनरी को हो गया। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस ये किसका है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड का। कहा लिखेंगे हम लोग, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू ऑडिट फीस कितना है सर, वो है 1,200 रुपया, 1,200 रुपीज, 1,200 रुपीज ये हो गया हम लोग का ऑडिट फीस। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहां करेंगे, वो सेल्स में से लेस करेंगे। कितना है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है सर, सेल्स रिटर्न है आपका 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज आपका सेल्स रिटर्न है। तो इसको टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, कितना होगा आपका 500, 11 में से 2 गया 9,89,000, 2,89,500, 2,89,500 हो गया आपका। यहाँ पर अमाउंट हो गया सेल्स वाला, आउटर कॉलम में डाल दिया मैंने। उसके बाद क्या है देखो, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 2,300, डेबिट साइड में तो आपका लॉस है, तो कहां डालेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। टू डिस्काउंट कितना 2,300, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग का तो हम लोग ने डाल दिया है। उसके बाद हम लोग का कैश एट बैंक, कैश एट बैंक यानी कि किसका है, पीएनएल अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट एसेट साइड में डालेंगे। कहां डालेंगे, कैश एट बैंक में। कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज हम लोग का अमाउंट है। नेक्स्ट उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट यानी कि देखो एक हिडन एडजस्टमेंट है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोग का, इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट कितना है
इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 रुपीज। 20,000 में हम लोग को दिया गया है, यानी कि मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया, उस पर मेरे को 10% इनकम मिलेगा। इनकम यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या होगा 10% इंटरेस्ट उसमें एडअप करना है। 10% इंटरेस्ट, ये क्या है मेरा इनकम है, तो प्लस कर दूंगा। इंटरेस्ट कितना आएगा 2,000 रुपीज, ठीक है। 2,000 रुपीज मेरा इनकम आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 22,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया मेरा 22,000 रुपीज, यहाँ पर लिखूंगा। अब ये अमाउंट जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैं कहाँ डालूंगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में डाल दूंगा, ठीक है। बाय इंटरेस्ट कितना आएगा 2,000 रुपीज, मैंने जो यहाँ इन्वेस्ट किया वही यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन हिडन एडजस्टमेंट है, ये बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, आप लोग मिस आउट नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग का देखो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ऑफ पेड फॉर 9 मंथ्स, यानी कि हम लोग का जो ईयर रहता है फाइनेंशियल ईयर वो होता है 12 मंथ्स का, लेकिन इन्होंने पे किया 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स यानी कि 3 मंथ्स ड्यू बाकी है हम लोग का, तो क्या करना है हम लोग को 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग हम लोग को पे करना पड़ेगा। पे का यानी कि हम लोग यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कितना आउटस्टैंडिंग है, वो दिखाते हैं हम लोग। कितना है पहले एडवर्टाइजमेंट कितना है, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 4,500, ये 9 मंथ्स के लिए है। 9 मंथ्स का 4,500, तो एक मंथ का कितना होगा 4,500 डिवाइड बाय 9 करो, कितना होगा एक मंथ का 500। 3 महीने बचा है, तो 3 महीने का कितना 1,500 प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना 1,500, टोटल करोगे तो कितना 6,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 6,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। अब उसका दूसरा एंट्री कहाँ होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कितना होगा आपका, वो होगा आपका 1,500, ठीक है। ये हो गया आपका 1,500 एडजस्टमेंट। उसके बाद रॉयल्टी। रॉयल्टी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी बहुत लोग क्या मिस आउट कर देते हैं, कहाँ लिख देते वो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में लिख देते हैं, लेकिन हमको कहाँ लिखना है पीएनएल ट्रेनिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। टू रॉयल्टी कितना होगा अमाउंट है 3,000 रुपीज, ठीक है। 3,000 रुपीज ये हो गया। अब ये हो गया हम लोग का डेबिट साइड क्लियर हो चुका है, अभी क्रेडिट साइड वाइज जाता है, ठीक है। यहाँ पहले तो लिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहाँ लिख देंगे पहले से, जनरल रिजर्व आउटस्टैंडिंग के ऊपर ही लिखना चाहिए। जनरल रिजर्व लिख देंगे इसको, कितना अमाउंट है 14,500। 14,500 हम लोग का जनरल रिजर्व है। उसके बाद क्या है कैपिटल अकाउंट, दया का तो लिख दिया हम लोग ने। अब उसके बाद किसका लिखना है, क्षमा का लिखना है, ठीक है। क्षमा का कितना है, क्षमा का है 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज ये मैंने क्षमा का भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स, कितना है 98,000, तो वो कहाँ आएगा लायबिलिटी साइड में आएगा। टू क्रेडिटर्स 98,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देता हूँ इसको। नेक्स्ट हम लोग के पास देखो सेल्स, तो हम लोग आरडीडी हो गया, सेल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस। हम लोग अगर एडजस्टमेंट दे दिया होता तो हम लोग 2 एंट्री करते, यहाँ पर डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली लिख देंगे। क्या करके लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना अमाउंट है 700 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसके बाद देखो परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना 4,000। परचेस रिटर्न कहां से निकालेंगे, टू परचेस में से लेस रिटर्न कर देंगे। लेस रिटर्न करके कितना मिलेगा 4,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 1,44,000 हो जाएगा। यहाँ पर आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख दो, ये हो गया आपका आउटर कॉलम क्लियर। अब उसके बाद एक और है देखो डिस्काउंट ऑफ 1,800 रुपीज। 1,800 ये क्रेडिट साइड में है कि अपना इनकम है, इनकम का लिखोगे पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखोगे। बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट आ गया यहाँ पर। बाय डिस्काउंट कितना 1,800, ठीक है। 1,800 हम लोग का पूरा अभी कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, कोई भी हम लोग का पोस्टिंग बाकी नहीं है, सबका सब हम लोग का हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे इसको, ठीक है। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है, पहले तो अब इसका बैलेंस कर लो टोटल। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 3,30,500 आया, ठीक है। 3,30,500 आया। अब इसका टोटल करो तो हम लोग को बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यानी कि कैरेट डाउन, उसको यहां पर डालना है ना, सीडी करेंगे उसको। तो इसका भी यहां पर लिख लेना कितना 3,30,500। अब इसका टोटल करके इसका माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको आएगा उसमें 1,09,500, ठीक है। 1,09,500 ये क्या आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करना है आपको लेस आउट करना है। कहां से कहां डालोगे उसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉड डाउन में जैसे डालोगे,
P&L अकाउंट क्रेडिट सम में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आएगा, यही अमाउंट उसको उठाकर यहाँ डाल दो 1,09,500। अब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा आपको वो चेकआउट करो, वो आएगा आपका 1,13,300, 1,13,300 आया। वही अमाउंट यहां भी लिख दो 1,13,300। अब इसका बैलेंसिंग करोगे तो आपका आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे करोगे, इसमें से ये अमाउंट में से ये अमाउंट निकाल दो तो कितना आएगा, तो आपका आएगा वहां पर 88,643 समथिंग अराउंड आएगा। कितना आएगा 88,621 आएगा। अब यहां पर देखो आपके फर्स्ट इसमें एडजस्टमेंट में बोला था शेयरिंग प्रॉफिट एट 1:1, 1:1 ने की इक्वली बांटना है कौन, दया और क्षमा में। ठीक है, किसमें बांटना है, टू नेट प्रॉफिट किसमें बांटना है, दया और क्षमा दोनों में, दया और क्षमा में, दया और क्षमा में आपस में बांट लो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना 44,310 या लिख सकते हो 311 भी लिख सकते हो, 31 पहले को 311 दे दो, उसके बाद 44,310 दे दो, ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट में। अब उसको क्या करना है, यहां से उठाकर कहां डालना है, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने पहले से ही बोला था, तो एक गैप छोड़ दो, किस लिए, कोई नेट प्रॉफिट होगा या फिर कोई नेट लॉस होगा। तो क्या करेंगे, इसको नेट प्रॉफिट यहां पर लिख देंगे, कितना आएगा, जैसे दया को हम लोग ने दिया था कितना 44,311 का, ये हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद, ये ड्राइंग करने के बाद, ड्राइंग की हम लोग लेस करने के बाद कितना आएगा, देखो 311 तो आएगा ही आएगा। 4,000 में से एक निकाला 3,000, 2,03,031 ये आएगा आपका इसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 2,03,331 ये आएगा यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, क्षमा का भी ऐड करना पड़ेगा। क्षमा का कितना नेट प्रॉफिट 44,310, ये 310 4 1,24,000 राइट, 1,24,310 का आएगा। अब यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे तो बैलेंसिंग आपका टैली होना ही चाहिए, टैली हो जाएगा। टैली करके देखना, टैली आने की इसका बैलेंस इसके साथ होना चाहिए, बैलेंस मैच होने वाला है। बैलेंस मैच आने के कितना होगा, बैलेंस मैच आपका टोटल करोगे तो आपका बैलेंस होगा 4,82,321 का, 4,82,321 का। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा किस पे, एसेट साइड एंड बैलेंस शीट साइड आपका मैच हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रहा अपना, यहाँ आपका कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्या करना, दोनों साइड में अगर टैली होता है तो क्या करना 382 321 का ऐसा दोनों साइड लिखकर नीचे तो डैश कर देना। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है, ऐसे सॉल्व करना आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल सम। तो आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना, जो आपके लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हर एक कॉन्टैक्ट को ये वाला वीडियो जरूर भेजिएगा और सबको ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोलना, और आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।